सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, कल की जो अपनी वीडियो थी उसमें अपन ने लगभग 20 प्लस क्वेश्चन का टास्क किया था। डेली अपन 20 प्लस क्वेश्चन का टास्क करते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं जो कि आप डेली करते हो। होमवर्क के इन क्वेश्चनों को लास्ट में दिया जाता है, तो लास्ट में आपका जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो ज़रूर देखा करो, क्योंकि उनमें क्वेश्चन में आपके रिवाइज हो जाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो इजी होते हैं, तो आपकी जो क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। और आपको बीएसएफ में इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है, तो आपको करना क्या है, जो भी मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, जितने भी मॉडल पेपर ला रहा हूँ, इनमें देखो मैं मॉडल पेपर बनाया नहीं उठाता, मैं उसको बनाता हूँ, मॉडल पेपर को बनाता हूँ, तो उस मॉडल पेपर को बना के फिर लाता हूँ आपके लिए। उसमें से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के, मतलब एक छांट पीट के अलग करके, मतलब जैसे उन्हें नहीं होता कि दाल में जैसे वो घुन वगैरह पड़ जाते तो उन घुनों को अलग करके दाल को अलग करते, उसी प्रकार क्वेश्चनों में का भी क्वेश्चनों के पिताजी को अलग करता हूँ, क्वेश्चनों को बेटे को अलग करता हूँ, मतलब फादर और सन को अलग करके फिर लाता हूँ क्वेश्चन को मीडियम साइज़ का, मतलब जवान खून को लाता हूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन में ऐसे लाता हूँ कि आपको अच्छे लगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे गले में थोड़ी जुकाम लग रही है, इस कारण मैं जिसे बोला नहीं जाएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई चिंता वाली बात मत करना, कोई ऐसा मत पूछना कि क्या हो गया, कैसे आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं पहले बता दिया, आपसे कोई बात मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपसे मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ, हर बात शेयर करता हूँ, क्योंकि आपसे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको पढ़ना है हमें ऐसे, इसलिए मुझे शेयर करना पड़ता आपसे बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन का टास्क को फटाफट कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ साथ फिजिक्स की क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, RSCAT की क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। तो RSCAT क्लासेज बोलते हो, फिर कंप्यूटर क्लास बोलते हो, फ्री कोर्स एकदम फटाफट देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता। तो बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए कि दो या दो से अधिक तत्वों की जो मात्रा है उनके विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, वो कहलाता है यौगिक। तो इसका यौगिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन इस प्रकार जरूर जरूरत है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अपना है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये बताइए क्या कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार क्लिक लीजिए, डबल स्टार क्लिक कीजिए। आदर्श धातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। देखो थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए आप उसको मतलब बिना देखे भी उसको रॉन्ग लगा सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है या मिश्रण है, यहाँ पे लिखो मिश्रण है, क्या है, मिश्रण, सॉरी मिश्र धातु है, जबकि वायु एक, बताइए। तो देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है कि यहाँ तक देखो इसमें कुछ बताया गया है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। तो मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया, वायु एक क्या है, वायु एक मिश्रण है, क्या है, वायु एक मिश्रण है। तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया और कुछ नहीं किया गया, क्वेश्चन के आगे थोड़ा और ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बताइए। थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली हो जाएगा। इसने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। तो याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने काफ़ी बताए थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी के जो खोज करता हूँ उनके बारे में एक ही वीडियो में मैंने विस्तार से समझा दिया था आपको। अगला है, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो बताइए। कौन करेगा, प्रोटॉनों की संख्या करेगा, कौन करेगा, मतलब कौन सा तत्व है जो परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, वो प्रोटॉनों की संख्या है, जो तत्वों के जो परमाणु क्रमांक उनको सही निर्धारित करता है, सही क्रमानुसार जचाता है। रदरफोर्ड की अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाई के प्रभाव, मतलब बोल रहा है रदरफोर्ड की जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसमें सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया, ये बोला, अब लिख लेना, थोड़ा मिस प्रिंट है। तो उसमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या फिर नहीं, क्या दिखाई दिया था, नाभिक दिखाई दिया था, सबसे पहले नाभिक दिखाई दिया था। नाभिक में क्या था, नाभिक में थे इलेक्ट्रॉन और सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, नाभिक में क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे। अगला देखो, रेडियो सक्रियता की इकाई है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार क्लिक कीजिए इस पे भी, क्योंकि जो रेडियो सक्रियता है इसकी इकाई पूछ रहा है आपको। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी, बेकवेरल, रदरफोर्ड। तो ये तीनों क्या है, इसकी इकाई, तो तीनों याद रखना आपको, तीनों में से एक याद रख लो, फिर तीनों याद रख लो, क्यूरी, बेकवेरल, रदरफोर्ड या फिर ओल। तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। पृथ्वी की आयु का आकलन पूछ रहा है आपको, आयु ज्ञात करना, तो किया जा सकता है यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जाता है, पृथ्वी की आयु का, पृथ्वी की एज का आकलन किया जा सकता है। अगला देखो, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए
चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो चट्टानों की आयु है उसको ज्ञात तो करेंगे, साथ में उस रेडियो एक्टिव आयु होगी उसमें किस समस्थानिक का यूज लेंगे, तो बताइए यूरेनियम, थोरियम, कार्बन या फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। तो यूरेनियम पर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92, और इस पर कितना आ जाएगा? परमाणु भार 235 हो जाएगा। अगला देखो, जल के अधिक क्वथनांक का कारण बताइए। जल के अधिक क्वथनांक उसका कारण क्या है बताइए? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए। एक बार क्वेश्चन को समझिए, आप भी पढ़िए, क्योंकि मेरे साथ साथ आप बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार लिखिए। जल के अधिक क्वथनांक का कारण बताइए। इसके अधिक विशिष्ट ऊष्मा, जल के अणुओं का कम वियोजन, जल के अणुओं का हाइड्रोजन आबंधन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या होगा? जल के क्वथनांक का कारण क्या हो जाएगा? जल के अणुओं का एच आबंधन। अगला देखो, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या हो जाएगी? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अवकरण या हाइड्रोजनीकरण। तो बताइए, हाइड्रोजन एक तरह से निकल रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ना, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजनीकरण से क्या होगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, इसलिए हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला देखो, एफ पे देखो, इस बार चार्ज है, प्लस चार्ज और 2 बार है। पहले प्लस चार्ज इस प्रकार देखो, इस प्रकार एफ डबल चार्ज है प्लस, फिर इस प्रकार कन्वर्ट किया गया, इस पर डबल चार्ज किया गया, ट्रिपल चार्ज लगा दिया गया, F3+ आ गया। तो इसमें जो ये रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण, अवकरण, आयनन या फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण है। क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है। अगला देखो, KMnO4 में जो KMnO4 है उसमें M1 की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा रही है। तो देखो, KMnO4 की ज्ञात करना है, KMnO4 याद है, तो इसकी ज्ञात करना, तो इसको अक्स मान लो, प्लस के की क्या हो जाएगी इस प्रकार, या तो KCl की ट्रिक लगाओ, KCl में इसकी एक तो इसकी इधर जाएगी तो +1 आ जाएगी। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पे ऐसे नहीं पता तो ऑक्सीजन पे डायरेक्ट आपको याद रखना है, या फिर नहीं याद है तो H2 वाला इसका जोड़ा ले लो, फिर इसके नीचे 1 लगा दो, इसके वज्र गुणा करा के देख लो, इस पर 1 और इस पर 2, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, तो क्या हो गया? 2 आ गया। तो -2 और 4 है तो -8 हो जाएंगे, इक्वल 0 आ जाएंगे। देख लीजिए क्या हो जाएगा, अक्स -7 = 0, तो +7 आ गए, तो अक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अक्स बराबर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। M1 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? 7 आ गए। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। बताइए, कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। क्या होता है लवण में? ये लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वास्तविक गैस होती है वो किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो बताइए, उच्च दाब एवं न्यून ताप, निम्न दाब एवं उच्च ताप, दोनों, फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न दाब एवं उच्च ताप। सभी क्वेश्चन में आपको दोनों क्लिक नहीं करना है, कुछ क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर आपको करेक्ट आंसर देना है कि जो वास्तविक गैस है वो किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगी। निम्न दाब होगा और उच्च ताप होना चाहिए। अगला देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण के दर का अनुपात बताइए। 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जैविक उत्प्रेरक क्या है? इनमें से जैविक उत्प्रेरक पूछा जाता है तो जैविक उत्प्रेरक कौन सा हो जाएगा? एमिनोमल, ग्लूकोज, N2 या फिर एंजाइम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम एक क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, तेल की 2 हाइड्रोजनीकरण में, मतलब यहाँ बोल रहा है तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है खुद में बिना परिवर्तन हुए। तो जो निकेल है एक ऐसा उत्प्रेरक है जो हर में काम आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्प्रेरक में काम आता है। तो आपको बिना देख के लगाना नहीं आता है तो निकल को ही लगाना है, क्योंकि निकल क्या है कि ये बहुत सी ज़्यादा अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। जैसे वो उधर थी अपनी जो 4 नंबर का चैप्टर था 12th क्लास में NCERT में, उसमें भी जो सक्रियण ऊर्जा वाली से आगे था उसमें भी निकल का उपयोग हो रहा था, उसमें भी उत्प्रेरक काम में आता है। यहाँ PT आता है, प्लेटिनम, ये दोनों ज़्यादा काम में आता है। तो याद रख लेना कि जो तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें उत्प्रेरक कौन सा आएगा? निकल आएगा। अगला देखो, LPG का मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक बताइए। LPG का पूरा नाम बताइए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा हो जाएगा? बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहे, प्रति अम्ल के रूप में जो क्षारक होता है काम में आने वाला वो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला देखो,
ऐश को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो बताइए, पेंट करना, दस्ता चढ़ाना, ग्रीस लगाना, फिर अनिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। क्योंकि देखो पेंट करने से भी देखो जंग नहीं आती है, और जस्ता चढ़ाने से जंग नहीं आती है, और ग्रीस लगाने से भी जो है जंग नहीं आती। तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी हो जाएगी? तांबा हो जाएगी। वो कौन सी धातु हो जाएगी? तांबा हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg पर लीटर में बताइए। तो 2 पॉइंट या अपन कैसे 2 mg पर लीटर में होता है। क्या होता है? पेयजल में कॉपर का, पीने योग्य जल में कॉपर का अनुमत सांद्रण होता है। कल मैंने PCl5 का संकरण बताया था, उसमें क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन में, मतलब मैंने डायरेक्ट थोड़ा ध्यान नहीं दिया, MOT की तरह उसको समझा दिया, MOT या VBT की तरह उसको मैंने समझा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो संकरण का मैं तरीका बताता हूँ कि जो फास्फोरस है वो 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो लास्ट में देखो मैंने बताया था 3 और जो है 2 आएगा, या 2 और 3 आएगा लास्ट में उसका जो है स्ट्रक्चर पे। ऊपर तो दोनों 5 हो गए, लास्ट के 5 तो ये हो गए, 10 तो अलग हो गए, 5 लगे, 2 लेना लास्ट के, तो 5 5 प्लस Cl के, तो 2 का भाग लगाओ, 10 प्लस 10/2 5 आ गए। तो देखो 5 आ गए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 5 किस में होगा? sp3 कितने हो गए? 3 और 1 4, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगी। तो sp3d संकरण पाया जाता है, इसमें याद रख लेना, sp3d संकरण पाया जाता है PCl5 में। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि सर आपका ये रॉन्ग है, तो आप बता दिया करो यार, ऐसा मत किया करो। अगला देखो, भस्मों का जो स्वाद होता है वो किस प्रकार होता है? खरा होता है, खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। अगला देखो, निम्न में से किस दोष में आयन समान संख्या में बाहर चले जाते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आप सही कर लेना, किस दोष में आयन समान संख्या में बाहर चले जाने। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट भी है। तो बताइए 4 ऑप्शन है, अशुद्धि दोष नहीं होगा, क्योंकि अशुद्धि इसमें पाई जाए। शॉर्ट क्यों फ्रेंकल में बताइए। तो देखो आयन बाहर चले जाएंगे समान संख्या में, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन 2 है आपके पास। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ेगी, तत्व की संयोजकता हमेशा बढ़ेगी ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HW के आपके 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो। HW के आपके फिर से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरा तोता या हरा कशीस से किस, यहाँ हरा कशीस के नाम से किस पदार्थ का, यहाँ किस रासायनिक पदार्थ को जाना जाता है? कैलोरीमीटर बनाया जाता है, किस धातु से बनाया जाता है? कैलोरीमीटर अपन बोलते हैं, कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र मैंने कई बार बताया आपको। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, किसको जाने जाते हैं? तो इस प्रकार आज का अपना जो 20+ क्वेश्चन का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।